पता है, कुछ कहानियां वो सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो चाबियों जैसी होती हैं। ऐसी चाबियां जो जिंदगी के सबसे गहरे, सबसे मुश्किल तालों को खोल देती हैं। तो चलिए आज मिलकर कुछ ऐसे ही ताले खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये जो सदियों पुरानी कहानियां हैं, जो किस्से कहानियां हम सुनते आए हैं, वो आज की हमारी इस भाग दौड़ भरी डिजिटल जिंदगी की उलझनों को क्या सच में सुलझा सकती हैं? चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो है दीप त्रिवेदी की 101 सदाबहार कहानियां। अब देखिए, ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं है, इससे मन को समझने का एक नक्शा समझिए, एक गाइड। हर कहानी एक आईने की तरह है जिसमें देखने पर हो सकता है हमें अपनी ही कोई झलक दिख जाए। तो आइए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी कहानियां हमारे मन की बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझा सकती हैं। और लेखक खुद भी यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कहानियों में ना एक जादू होता है, एक अलग ही बात होती है। वो कितनी भी गहरी, कितनी भी मुश्किल बात क्यों ना हो, उसे बड़े आराम से सीधे दिल तक पहुंचा देती हैं। और बस यही इस पूरी किताब का आधार है। इस किताब की एक बहुत ही खास बात है कि हर कहानी के बाद लेखक एक सार देते हैं। अब ये सार क्या है? ये सार उस कहानी में छिपी हुई साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, एक लाइफ फिलॉसफी है। मतलब वो एक लाइन जो पूरी कहानी का निचोड़, उसका असली मतलब बता देती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मन के माया जाल की। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे हमारा अपना ही मन हमें ही फंसा देता है, उलझा देता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि दो दोस्त हैं। एक दोस्त को दूसरे दोस्त से बस थोड़ी देर के लिए उसका स्कूटर चाहिए होता है। सुनने में तो बहुत सीधी सी बात लगती है ना, लेकिन अब देखिए कि हमारा मन इस सीधी सी बात को कैसे टेढ़ा बना देता है। तो होता यह है कि वो दोस्त अपने दोस्त के घर पहुंचता भी नहीं है और उसके मन में एक पूरी फिल्म चलनी शुरू हो जाती है। अरे यार, वो तो मना कर देगा, नहीं, वो कोई बहाना बनाएगा, शायद कह देगा कि पेट्रोल नहीं है, या फिर वो तो यही बोल देगा कि स्कूटर खराब है। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में एक छोटी सी मदद की उम्मीद दोस्ती पर गहरे शक में बदल जाती है। सोचिए, दोस्त से मिले बिना ही मन में ही रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ गया। और यही इस कहानी का सार है कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं है, वो हमारे अपने मन के अंदर है। दूसरों में दोष खोजने से पहले अपने मन के अंदर चल रही इस उछल कूद को, इन उल्टे सीधे ख्यालों को समझना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब मन के माया जाल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सफलता की। सफलता का असली मतलब क्या है? क्या सच्ची कामयाबी दूसरों को खुश करने में है, या फिर इसका राज कुछ और ही है? ये कहानी तो शायद कई लोगों ने सुनी होगी, सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक महान संगीतकार तानसेन की। तो होता यह है कि एक दिन अकबर तानसेन के गुरु हरिदास जी का संगीत सुनते हैं और बस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और फिर वो तानसेन से पूछते हैं, तानसेन, तुम बेशक महान हो, लेकिन तुम्हारे संगीत में वो बात क्यों नहीं है जो तुम्हारे गुरु के संगीत में है? और तानसेन जो जवाब देते हैं वो बहुत गहरा है। वो कहते हैं, जहांपना, मैं आपको, सम्राट को खुश करने के लिए गाता हूं, लेकिन मेरे गुरु वो किसी के लिए नहीं गाते, वो तो बस अपनी मस्ती में, अपने ही आनंद के लिए गाते हैं। देखिए कितना बड़ा फर्क है, एक गा रहा है बाहरी प्रेरणा के लिए और दूसरा अपनी भीतरी खुशी के लिए। और इस कहानी का सार यही है कि असली महानता, ऐतिहासिक सफलता तब मिलती है जब कोई भी इंसान अपना काम किसी इनाम, किसी सम्मान के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस काम को करने की खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए करता है। सफलता, सम्मान, ये सब तो बस बाय प्रोडक्ट हैं, वो खुद ब खुद पीछे चले आते हैं। ठीक है, और अब आते हैं हमारी आखिरी थीम पर, जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सोच बदलो, जीवन बदलो। चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ सोच का एक नजरिया एक हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल सकता है। ये कहानी एक फकीर और एक चोर की है। होता यह है कि कड़ाके के ठंड में एक चोर फकीर का इकलौता कंबल चुराकर भाग जाता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो सच में हैरान करने वाला है। फकीर उस चोर से माफी मांगता है, कहता है कि माफ करना भाई, मेरे घर में चुराने लायक और कुछ था ही नहीं। फिर जब वो चोर पकड़ा जाता है तो फकीर पंचायत में जाकर उसे बचाता है, और नतीजा, वही चोर उस फकीर का शिष्य बन जाता है। और जब फकीर अपने कंबल और अपने नए शिष्य दोनों के साथ घर लौटता है तो वो हंसकर कहता है, देखी मेरी चाल, फकीर का कोई सौदा कभी घाटे का नहीं होता। कंबल तो गया था, पर देखो वापस कंबल भी आया और साथ में एक शिष्य भी मिल गया। ये वो मानसिकता है जो कभी हार मान ही नहीं सकती। तो इस कहानी का सार क्या है? वो है,
सच्चा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वो चीज़ है जो किसी बाहरी चीज़ से नहीं आती, ना पैसे से, ना संपत्ति से। ये अंदर से आता है, अपनी काबिलियत से, अपनी सोच से। उस फकीर को अपनी फकीरी पर इतना गहरा यकीन था कि उसे पता था कि वो असल में कुछ खो ही नहीं सकता। तो इन सारी कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? इनका अंतिम संदेश क्या है? चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो पहली और सबसे जरूरी बात, अपने ही मन के बनाए हुए जालों को पहचानना सीखें। दूसरी बात ये कि असली सफलता बाहरी तारीफ या इनामों में नहीं, बल्कि काम करने के भीतरी आनंद में है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि सच्चा आत्मविश्वास किसी भी हारी हुई बाजी को जीत में बदल देने की ताकत रखता है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर हमारी जिंदगी एक कहानी होती तो उसका सार क्या होता? सोचने वाली बात है ना?